हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू श्रेष्ठ क्लास। अभी आरआरबी जेई का वैकेंसी अनाउंस तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। और ना बच्चों के मन में क्यूरियोसिटी रहती है, और अभी आपको भी पता है कि 30 तारीख से आप लोगों का फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को पहले से डिपार्टमेंट के बारे में पता है तो एक कंफर्टेबिलिटी रहती है। फ्रॉम द वेरी इनिशियल टाइम, फॉर्म भरने से लेके एग्जाम पास करने तक हमारे मन में कंफर्टेबिलिटी रहती है, अगर हमको अपने एग्जाम पैटर्न और उनके डिपार्टमेंट्स के बारे में पहले से पता है तो। और बच्चों के मन में यह भी क्यूरियोसिटी रहती है कि यार कौन सा डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, कौन सा डिपार्टमेंट गंदा है, मुझे किसमें ज्यादा है, मुझे पैसा कमाना है या प्रमोशन जल्दी लेना है, या मैं अच्छा खासा स्ट्रेंथफुल हूं तो कौन से डिपार्टमेंट में जाकर अच्छी परफॉर्मेंस कर सकता हूं, मेरा दिमाग ऑफिस में ज्यादा चलता है, मुझसे फिजिकल नहीं होता तो मुझे कौन सा डिपार्टमेंट करना चाहिए। मतलब इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि उनका प्रेफरेंस क्या रहता है, कौन से डिपार्टमेंट में वो एक्चुअल में जाना चाहते हैं। और एक खुशखबरी है कि ना हमको पता है कि सिविल इंजीनियरिंग का मैक्सिमम वैकेंसी आने वाला है। ये भी सच है क्योंकि देश की पूरी जो एक डेवलपमेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से होती है, और सिविल इंजीनियर के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो वी आर खलीफा। अपने को चाहिए फुल इज्जत। बाय द वे मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग आरआरबी और यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हो ना, तो तुम्हारे एग्जाम में 70% के नियर अबाउट वन लाइनर क्वेश्चन आने हैं। तो वन लाइनर क्वेश्चन से रिलेटेड हर रोज मैं आप लोगों को फैक्चुअल डाटा प्रोवाइड करता हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो नंबर मेरा आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, जस्ट व्हाट्सएप मी ऑन दैट नंबर एंड आई ऐड यू इन माय टेलीग्राम ग्रुप, जहां आप लोगों को मेरी तरफ से वन लाइनर फैक्ट आता है डेली, रात को क्विज होती है, और चैनल पे आजकल तो मैं पॉडकास्ट ले रहा हूं। पॉडकास्ट इन द सेंस वही वन लाइनर डाटा जैसे अभी मैं आपको बोल रहा हूं, इट इज अ काइंड ऑफ पॉडकास्ट। अब इसको मैंने पढ़ाई का नाम दिया है, पॉडकास्ट नहीं बोला। उसमें मैं पूरे वन लाइनर फैक्चुअल डाटा को आपके साथ इसी तरीके से आधे घंटा डेली डिस्कस करता हूं। आप लोग देख सकते हैं सेशन। 1 मिनट मैं अभी ये ना आई बटन में उसका लिंक भी डाल दूंगा, क्लिक कर लेना, आपको डायरेक्टली वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी। पूरी कंक्रीट टेक्नोलॉजी हो चुकी है, ब्रिक्स स्टार्ट हो चुका है, यानी बीएम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और पूरा ऐसे ही बीएम का जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है ना, जिसके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, एज इट इज दे दूंगा पढ़ाई कास्ट में। अब सुनकर भी पढ़ाई होगी क्योंकि हम आपके साथ हैं। बाय द वे आप ज्वाइन कर लेना, और रात को ना वॉइस सेशन होता है, जो आपने पढ़ाई कास्ट में पढ़ा आधे घंटे में, उससे रिलेटेड हर तरह का क्वेश्चन रात को टेलीग्राम पे मैं वॉइस सेशन में पूछता हूं। आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। बाय द वे शुरू करता हूं। देखो यार, हमारे आरआरबी के अंदर ना सिविल इंजीनियर्स के लिए 8 डिपार्टमेंट अवेलेबल है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप लोगों को कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा लगता है। इट डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट, इट डिपेंड ऑन योर स्ट्रेंथ, इट डिपेंड ऑन योर वीकनेस, इट डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट एज वेल। तो हर किसी का अपना अपना मत होता है। अब वो लास्ट में आप खुद से चूज कर लेना कि किसका क्या जाने वाला है, किसको कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा लगता है। तो हमारे पास वो 8 डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं भाई? एक होता है हमारा परमानेंट वे डिपार्टमेंट, एक होता है वर्क्स डिपार्टमेंट, एक होता है आरएनडी डिपार्टमेंट, एक होता है स्टोर डिपार्टमेंट, एक होता है टीएमएस ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम डिपार्टमेंट, एक होता है टीएनडी ट्रैक मशीन डिपार्टमेंट, एक होता है ब्रिज डिपार्टमेंट, एंड द लास्ट वन इज द डिजाइन डिपार्टमेंट। तो एक एक करके सभी डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ताकि पता होगा तो कंफर्टेबिलिटी आएगी। जब मैं परमानेंट वे डिपार्टमेंट की बात करता हूं तो ये एक साइट वर्क है। और साइट वर्क कोई भी हो भाई, हमारे आरआरबी में ना ऑफिस वर्क भी है और साइट वर्क भी है। अगर साइट वर्क है तो जनरली आपके आरआरबी में जो ऑफिस टाइमिंग है वो 8 घंटे होता है, लेकिन साइट पे आप लोगों को 10 से 12 घंटे भी काम करना पड़ जाता है। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आप लोग 10 से 12 घंटे काम करोगे और सैलरी तुमको 8 घंटे की मिलेगी, नहीं। अगर तुमको पैसा कमाना है ना, अपने को चाहिए फुल पैसा, तो साइट को ज्वाइन करना। क्यों? क्योंकि साइट पे ना 800 रुपए पर दिन के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है अगर आपकी एक्स्ट्रा ड्यूटी होती है। 8 घंटे से अलग आपने कितना भी काम करा, 800 रुपए पर डे के हिसाब से आपको पूरा पैसा मिलेगा। तो पैसा ज्यादा है वहां पे, और फिर साइट पे पैसा ज्यादा होता ही है। सिविल वाले हो, मैं उम्मीद करता हूँ समझ रहे हो। बाय द वे, साइड पे वही जाना जो थोड़ा सा स्ट्रेंथफुल अपने आप को फील करता है, जिसकी बॉडी में एनर्जी ज्यादा रहती है, वर्कलोड बहुत रहता है भाई वहां पे। तो क्या होता है ना, वैसे तो 5 दिन की ड्यूटी होती है, सैटरडे संडे ऑफ होता है, लेकिन साइड पे कई बार 7 दिन काम करना पड़ता है, तो काम थोड़ा सा ज्यादा रहता है। अब उसका पैसा भी एक्स्ट्रा मिल रहा है आप लोगों को। एक बेनिफिट होता है साइट का कि ना आप लोग जब काम करते हैं ना साइट पे, तो आप लोगों की मेहनत दिखती है। जिसकी मेहनत दिखती है ना, जनरली तो आरआरबी में 7-8 साल लग जाते हैं प्रमोट होने के लिए, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आपकी मेहनत अच्छी है, आपका मैनेजमेंट अच्छा है, आप लेबरों से अच्छे से काम करवा रहे हो, सीनियर से बहुत अच्छे से पेश कर रहे हो, तो साइट वर्क में एक बेनिफिट होता है, ज्यादा दिन काम कर रहे हो,
ज्यादा टाइम काम कर रहे हो तो ओवरऑल ऑफिस वर्क से ज्यादा काम आप वहां कर रहे हो तो आपका प्रमोशन भी जल्दी होता है। हाँ, आपका फास्ट प्रमोशन होता है साइट वर्क में। तो पीवे की जो जॉब है, परमानेंट वे जो जॉब है, इसमें ट्रैवलिंग भी बहुत ज्यादा होती है, आपको जगह जगह जाना पड़ता है। ये साइट वर्क है तो इसमें प्रमोशन थोड़ा सा जल्दी हो जाता है आप लोगों का। ठीक है। उसके बाद मेरे पास आता है वर्क्स डिपार्टमेंट। तो वर्क्स डिपार्टमेंट भी एक साइट वर्क है। अब साइट वर्क है तो 10-12 घंटे की जनरल ड्यूटी रहती है, लेकिन वर्क्स डिपार्टमेंट में 8 घंटे की ड्यूटी रहती है। लेकिन इसमें ना एक थोड़ी सी दिक्कत है, फिक्स नहीं है कि डे में रहेगी नाइट में रहेगी, कभी भी हो सकती है। काम क्या करता है भाई, नई बिल्डिंगें बनाना, मतलब रेलवे डिपार्टमेंट में आपका जितना भी बिल्डिंग बनती है वो सारा इसके अंडर है। उसके बाद रेलवे डिपार्टमेंट में मेंटेनेंस का काम जो है वो इसके अंडर है। जैसा पीडब्ल्यूडी का काम होता है वैसी आरडब्ल्यूडी रेलवे वर्क्स डिपार्टमेंट का काम होता है। ठीक है। तो डे और नाइट कभी भी ड्यूटी हो सकती है। वर्किंग आवर वही है कि 5 दिन का आपका काम रहता है। एक्स्ट्रा मनी, अगर एक्स्ट्रा काम हो रहा है तो 800 रुपए पर दिन के हिसाब से आप लोगों को मिलता है। अब साइट वर्क है तो प्रमोशन भी जल्दी होता है। ठीक है ना। तो उसके बाद आती है R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। भाई देखो, रिसर्च डिपार्टमेंट है, ऑफिस वर्क रहता है, साइट पे ज्यादा काम नहीं होता, 8 घंटे की ड्यूटी होती है, 5 दिन काम करना होता है, फिजिकल लोड ज्यादा है नहीं। तो अब जिसका दिमाग बहुत अच्छा चलता है भाई, अपने को चाहिए बैठ के काम करना, अपन दिमाग लगा सकते हैं, अपन लेबर वर्क नहीं कर सकते, अपन साइट पे एनवायरमेंटल कंडीशंस को डील नहीं कर सकते। ठीक है। R&D डिपार्टमेंट में जाओ, बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट है, मैं इसको मस्त कहूंगा। बस यहाँ पे ये है, प्रमोशन आपका उसी टाइम पर ही होगा, वही 7-8 साल लग जाते हैं, लेकिन साइट पे थोड़ा जल्दी हो जाता है। यहाँ एक्स्ट्रा पैसे की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं बनेगी आपकी, क्योंकि आप काम ही नहीं इतना कर रहे। वहां एक्स्ट्रा पैसा मिल सकता है। तो अपनी अपनी जरूरत, अपना अपना हिसाब किताब, अपनी अपनी सोच। ठीक है। उसके बाद आता है स्टोर डिपार्टमेंट। जनरली ये जो डिपार्टमेंट है ना, ये स्टोर से रिलेटेड है, बैठ के मतलब स्टोर डिपार्टमेंट, स्टोर मैनेजमेंट करना, स्टोर में कोई सामान कम हो रहा है, ये सब स्टोर डिपार्टमेंट है। तो ये ना उनको प्रेफर किया जाता है जिनकी आई में थोड़ा बहुत इशू होता है। भाई एक लिमिट होती है, उस लिमिट तक अगर इशू है तो आप सेलेक्ट हो जाते हो RRB में। तो आई में अगर इशू है ना तो जनरली आपको स्टोर डिपार्टमेंट में दे देते हैं, बैठ के काम करना है। अब ऑफिस वर्क ही हो गया एक तरह का, कोई अलग से लोड नहीं है, 8 घंटे की काम करना है, सैटरडे संडे छुट्टी है, मतलब बोले तो मस्त जिंदगी चलेगी आपकी, कोई टेंशन नहीं है। अब आ जाओ आप लोग ब्रिज डिपार्टमेंट पे। साइट वर्क है। ब्रिज डिपार्टमेंट जनरली क्या करता है ना, जो आप लोगों की ब्रिज होती है ना सारी, उनका मेंटेनेंस, उनकी कंस्ट्रक्शन सारा इस डिपार्टमेंट के अंदर आता है। ड्यूटी टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है, 10 से 12 घंटे की ड्यूटी होती है, 5-6-7 दिन तक भी हफ्ते में काम करना पड़ जाता है, 800 रुपए पर दिन का पैसा मिलता है। फिजिकल लोड बहुत ज्यादा है, मतलब ऑब्वियसली यार आपके ऊपर लोड काफी रहता है, वर्कलोड अच्छा खासा रहता है। लेकिन आपको एलोवेंस बहुत अच्छी मिलती है। अब एलोवेंस के साथ प्रमोशन भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो ब्रिज डिपार्टमेंट के अपने बेनिफिट्स हैं, अपने ही नुकसान है, आप देख सकते हैं जो आपको ठीक लगे। डिजाइन डिपार्टमेंट ऑफिस वर्क है, कुछ नहीं, रेलवे ट्रैक बनती है उनका डिजाइन करना, उनकी ड्राइंग बनाना, ये सब ऑफिस वर्क का काम है। कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा, वही 8 घंटे की ड्यूटी, 5 दिन काम रहेगा, 2 दिन हफ्ते में चिल करो, अपनी जिंदगी को मस्त जियो। तो फिर वही है, ऑफिस वर्क की तरह प्रमोशन भी थोड़ा लेट ही होगा आपका। ठीक है। अब आता है हमारे पास ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम। ऑब्वियसली नाम सजेस्ट कर रहा है ट्रैक को मैनेज करना, कम ज्यादा हो रही है, कितनी हो रही है, स्टॉक में कितनी है, कितनी ऑर्डर करनी है, सारा मैनेजमेंट उसका इसके अंडर आएगा। अब ये ऑफिस वर्क भी हो सकता है, साइट वर्क भी हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप ऑफिस और साइट समझ में आ गया। ठीक है। तो ऑफिस वर्क भी हो सकता है, साइट वर्क भी हो सकता है, ड्यूटी टाइम वही 10 से 12 घंटे भी जा सकता है, 5 दिन भी हो सकता है, 7 दिन भी हो सकता है। एक्स्ट्रा काम होगा, 800 रुपए आपको मिलेंगे एक दिन के। तो लोड इसमें बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, बट हम मान के चलेंगे कि ये मिक्सचर है। तो लोड बढ़ भी सकता है, फिजिकल लोड इसमें अच्छा खासा रह सकता है, मैनेजमेंट वालों का पूरा काम आपको करना पड़ेगा। फिर लास्ट डिपार्टमेंट जो है वो ट्रैक मशीन डिपार्टमेंट। अब इसमें क्या है ना, जितने भी आप लोगों के टूल्स हैं उनकी मेंटेनेंस करना, उनकी अवेलेबिलिटी कराना, ये इस डिपार्टमेंट का काम है। साइट वर्क है नो डाउट, 8 घंटे की ही ड्यूटी रहती है, क्योंकि ज्यादा कोई ऐसा फिजिकल लोड है नहीं इसमें। तो बस दिमाग का काम है ये कह सकते हैं। और ये बड़ा लोचे का काम है इसमें कि ना आप लोगों का दिन में भी लग सकता है, रात को भी लग सकता है। तो 2 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें दिन रात ड्यूटी चल सकती है, बाकी किसी में ऐसा सच है नहीं। तो थोड़ा सा बस इसमें ये इशू है, 5 दिन काम होता है हफ्ते का, प्रमोशन आपको अकॉर्डिंगली आपके काम के अकॉर्डिंग मिलता है। तो जनरल 7-8 साल लग जाते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट या साइट वर्क पे काम कर रहे हो तो उससे जल्दी प्रमोशन हो जाता है आप लोगों का। तो ये हमारे सिविल इंजीनियरिंग के RRB जेई में डिपार्टमेंट्स हैं।
आगे इसी तरह की इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देता रहूंगा। स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऑल्सो जो मैंने बोला पढ़ाई का, उस पर फोकस करना, काम आएगा आप लोगों के बहुत ज्यादा।